जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला का मुतनाज़ा बयान का हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे इसे रोका नहीं जा सकेगा। राहुल गांधी के साथ आज गुजरात कांग्रेस इंचार्ज रघु शर्मा की मीटिंग। गुजरात के 15 से 17 लीडर्स होंगे शामिल। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले से जुड़े कलीदी मुलजिम आशीष मिश्र समेत 4 मुलजिमीन को दोबारा रिमांड पर लेगी पुलिस। एसपीओ ने कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी, आज होगी समाअत। सिंगू बॉर्डर पर निहंगों की बर्बरता जारी। मुर्गा सप्लाई देने जा रहे नौजवान की जमकर पिटाई। नौजवान ने निहंग को मुर्गा देने से किया था इनकार। लखीमपुर तशद्दुद मामले में मुलजिमीन पर शिकंजा। आज से पुलिस रिमांड पर सुमित, नंदन, सत्यम और शिशुपाल। मामले में आशीष मिश्र समेत 13 मुलजिमीन की हो चुकी है गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में आज फिर होगी अनन्या पांडे से पूछताछ। एनसीबी ने सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए दफ्तर में बुलाया। कल अनन्या से करीब 2 घंटे तक एनसीबी दफ्तर में हुई पूछताछ। अनन्या के साथ वालिद चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर में रहे मौजूद। जराये के हवाले से खबर। अनन्या पांडे से एनसीबी के 3 अफसरान ने की पूछताछ। एक खातून और 2 मर्द अफसर मौजूद। ड्रग्स केस में जराये के हवाले से खबर। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड की 2 और सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के कुछ और चेहरों से पूछताछ मुमकिन। शाहरुख खान के घर नोटिस देने पहुंची एनसीबी की टीम। एनसीबी से खुद शाहरुख ने लिया नोटिस। कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं बेटा जल्द बाहर आ जाए। मन्नत में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा से मिली एनसीबी की टीम। अली खाना से आर्यन से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे। शाहरुख के घर मन्नत में पहुंचने को लेकर एनसीबी का बयान। कहा, कागजी कार्रवाई के लिए मन्नत गई थी एनसीबी की टीम। नवाब मलिक के इल्जाम पर समीर वानखेड़े का जवाब। कहा, मैं कभी दुबई गया ही नहीं। नवाब मलिक ने वसूली के लिए दुबई जाने का लगाया था इल्जाम। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े का बयान। का सरकार को बताकर गया था मालदीव्स। नवाब मलिक का जवाब। का वानखेड़े की बहन ने दी थी, डाला था दुबई जाने वाला पोस्ट। किसान लीडर राकेश टिकैत बोले, रास्ता हमने नहीं पुलिस ने बंद कर रखा है। हमें दिल्ली जाना है, हम रास्ता क्यों बंद करेंगे। किसान आंदोलन की आड़ में बॉर्डर जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, मुखालिफत करने का हक है लेकिन इस तरह से सड़क जाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सड़क पर किसानों का जाम एक बड़ी परेशानी है, हर हाल में हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने 43 किसान तंजीमों को नोटिस जारी किया लेकिन सिर्फ 2 तंजीमों ने जवाब दिया। नोएडा अथॉरिटी पर 81 गांव के किसानों ने किया हंगामा। रोकने पर गिराई पुलिस की बैरिकेडिंग। एहतजाज में खवातीन भी रही मौजूद। दहशत के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन क्लीन जारी। श्रीनगर के चैनपुरा में सर्च ऑपरेशन। फारूक अब्दुल्ला का मरकजी हुकूमत पर हमला। कहा, यूपी इंतखाब को जो लेकर फैलाई जा रही है नफरत। बोले, पाकिस्तान के साथ बातचीत जरूरी।
मुंबई में समुद्र के कुरुक्षेत्र में हिंदुस्तान, अमेरिकी और ब्रिटिश एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज। ट्रेनर देख दुश्मनों के छूटे पसीने। चीन ने फिर की ताइवान एयर स्पेस में दरअंदाजी। पीएलए ने 4 लड़ाकू तैयारे ताइवान में हुए दाखिल। अक्टूबर में 170 बार चीनी तैयारों की दरअंदाजी। एफएटीएफ की मीटिंग में पाकिस्तान को बड़ा झटका। ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान। 2018 में ही ग्रे लिस्ट में है, शर्तों को पूरा करने में हुआ नाकाम। मरकजी मुलाजिम को मोदी हुकूमत का दिवाली तोहफा। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। मुलाजमीन और पेंशनर्स को भी 31% डीए मिलेगा। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश से अब तक 64 लोगों की मौत, 22 जख्मी। 40 मकानों को नुकसान। मुतासिर इलाकों में मुसलसल पहुंचाई जा रही है मदद। मुसीबत के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाला मोर्चा। चमोली में मुतासिर इलाकों का करेंगे दौरा। मुतासिरीन से भी करेंगे मुलाकात। यूपी के पीलीभीत में जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने लिया फिजाई जायजा। सैलाब मुतासिर इलाकों का लिया गया जायजा। तेज बारिश और लैंडस्लाइड के बीच उत्तराखंड के कैंची धाम में फंसे सभी मुसाफिरों को निकाला गया। अहले खाना ने उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा किया। झारखंड के साहिबगंज में मुसलसल बारिश से हाल बेहाल। पानी भरने से लोग परेशान। सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी की फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन वाले वादे पर किया हमला। कहा, कुछ लोग सिर्फ ऐलान करते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। किसी सियासी लालच और बहकावे में न आए। प्रियंका की इंतखाबी स्कूटर पर कसा तंज। यूपी कांग्रेस रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, एसपी ने सिर्फ कुछ ही तलबा को लैपटॉप्स दिए थे। संघ सरबराह मोहन भागवत से सीएम योगी ने की मुलाकात। लखनऊ में दफ्तर में आधे घंटे तक चली ये मुलाकात। अयोध्या में राम जन्मभूमि अहाते पहुंचे संघ सरबराह मोहन भागवत। राम लला के दर्शन। राम मंदिर के तामीराती कामों का लिया जायजा। सीएम योगी ने एसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हमें याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकता वो हमारे किसी काम का नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कोरोना के वक्त कांग्रेस सरकार होती तो भाई बहन भाग गए होते इटली। लखनऊ में सीएम योगी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को किया खिताब। बोले, गुज़िश्ता सरकारों में गुंडा का राज था। निजाम को यरगमाल बनाने का काम होता था। 2022 के इंतखाबात के लिए कांग्रेस का नया दाव। हुकूमत बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन करने वाली तालिबात को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का वादा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल से चितकूल ट्रैकिंग पर गए 3 सैयाहों की मौत। बाकी 8 को हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है रेस्क्यू। मरने वालों में दिल्ली की खातून सैयाह भी शामिल। सीएम योगी ने पुलिस वालों के गिजाई भत्ते में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक मिलेगा फायदा। यूपी के बिजली यूजर्स को बड़ी राहत। बिजली बकाया एक मुश्त समाधान योजना हुई लागू। बिजली बकाया के सरचार्ज में दी जाएगी 100% छूट। चमोली में गैस सिलेंडर में लगी आग से घर में ब्लास्ट। हादसे में 6 लोग शदीद जख्मी। घर का सामान जलकर हुआ राख। कौशाम्बी में शिवपाल यादव का बयान। कहा, हमने तो कहा था सपा में इत्तेहाद करना चाहते हैं। हुकूमत बनने पर बीए पास तलबा को 5-5 रुपए दिए जाने का ऐलान। यूपी में अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर मिलकर लड़ेंगे इंतखाब। राजभर बोले, बीजेपी के लिए खिलाफ तैयार कर रहे मंच। सपा से इत्तेहाद के बाद बोले ओम प्रकाश राजभर का, हमारे यहां सीट का कोई झगड़ा नहीं, हुकूमत बनाना ही एक मकसद।
यूपी के हापुड़ में नाबालिग बच्ची को दी गई तालिबानी सजा, सिर्फ 20 रुपए चुराने का इल्जाम में बच्ची को बांधा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा पर रोक के बाद एमपी संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा अगली तारीख का कराएंगे ऐलान, वाराणसी में ही होगी तिरंगा यात्रा। जोबट से कांग्रेस उम्मीदवार महेश पटेल ने बताया अपनी जान को खतरा, कहा इंचार्ज मिनिस्टर के इशारे पर एसपी रच रही कत्ल की साजिश, सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराने का भी लगाया इल्जाम। एसपी कलेक्ट्रेट ने इल्जामात को बताया बेबुनियाद। आज होगा सतना के शहीद सपूत कर्णवीर सिंह राजपूत की आखिरी रस्मात, सैनिक फौजी एजाज के साथ की जाएगी विदाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। बुध को शोपियां एनकाउंटर में हुए थे शहीद। एमपी के खंडवा लोकसभा जिमनी इंतखाब की वोटिंग से पहले इंतजामिया मुस्तैद। महाराष्ट्र के वारदा से बरहानपुर आ रहे थे कारोबारी से 12 लाख रुपए जब्त। जीएसटी की टीम को कैश की सही जानकारी नहीं दे पाया कारोबारी। एमपी के छिंदवाड़ा में लापरवाही की भेंट चढ़ा गरीब निवाला। 26 करोड़ का सरकारी गेहूं भीगकर बर्बाद, इंसान और मवेशी के लिए खाने लायक भी नहीं बचा अनाज। छत्तीसगढ़ में हाथियों की दहशत से गांव वालों में दहशत का माहौल। बुल्लेदा बाजार के बिलाईगढ़ में जमकर मचाया तांडव, तो सूरजपुर में भी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। निगरानी के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र से आई टीम। एमपी के प्रेजेरिया में मुतासिर बच्चों का ख्वाब पूरा करेंगे गरियाबंद इंतजामिया। कल एक दिन का कलेक्ट्रेट बनेगा शैलेंद्र। एमपी के शाहजहांपुर में सोयाबीन की कम कीमत मिलने पर नाराज किसान। जराई पैदावार मंडी में जाकर किया हंगामा, कारोबारियों पर लगाया मनमानी का इल्जाम। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जेल से जमानत पर रिहा हुए बीजेपी और बजरंग दल के 18 कारकुनान। कांतवा में तशद्दुद इल्जाम में 3 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार। इलाहाबाद में अभय चौटाला के साथ दिखे रामपाल मांझरा। इनेलो के लिए वोट करने की अपील, तो हरियाणा बीजेपी सदर ओपी धनखड़ का दावा, कहा बीजेपी के हक में होगा इलाहाबाद जिमनी इंतखाबात के नतीजे। सीएम जयराम ठाकुर ने मांगी फतेहपुर की आवाम के साथ। हिमाचल कांग्रेस को बताया गुमराह, तो कल्लू में प्रतिभा सिंह के लिए भूपेंद्र हुड्डा और आनंद शर्मा ने की तशहीर, कहा मुल्क में दिखाना पड़ेगा निकली हवा का असर। हिमाचल के चितकुल में लापता ट्रेनिंग दल के 11 मेंबर्स में से 5 की लाशें बरामद, 2 को किया गया रेस्क्यू, 4 अन्य अभी भी लापता। बचाए गए लोगों को उत्तराकाशी के लिए किया जाएगा लिफ्ट। जीतन राम मांझी का बड़ा इल्जाम, कहा फर्जी जाति सर्टिफिकेट लगाकर संसद पहुंचे हैं 5 एमपी, जांच कराने की मांग। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में 17 तजवीज पर लगी मुहर। स्मार्ट सिटी अहाते में बनेंगे वुजरा के बंगले, कोर्ट में सीसीटीवी लगाने की भी इजाजत। 113 करोड़ के खर्चे से बनेंगे ट्रांसपोर्ट नगर।